जितना अच्छा प्रचार, जितनी अच्छी वोट इनके द्वारा मिलती है, अन्य के द्वारा नहीं मिलती। आप बाकी विधानसभा की क्रीम हो, मैं आपसे निवेदन करते हुए अधिक समय नहीं करके कि इस बार आप सब लोग मिलकर के कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से काम करके आज 24 नवंबर के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं। इनके इज्जत को बचाना रखना है। इन्होंने जबकि हमें हमारी विधानसभा का ही हमारे कथा साथी, हमारा प्रिय साथी सदस्य सुसंगत क्षेत्र अध्यक्ष बनाया है। इस बात के लिए मैं इनका आप सबकी तरफ से बड़े स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये विश्वास दिलाता हूँ आपके सहयोग से, आपके सामने से क्या बहुत भावनाओं से माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर महेश शर्मा को बाद में विधानसभा में जिता करके आपका मान बनाएंगे, आपका सम्मान बनाएंगे। होता है आज हम संगठन के रूप में बैठे हैं और संगठन हमारी पार्टी की ताकत है, हमारी पार्टी की पहचान है। आज 7,29,000 वोट इस दादरी विधानसभा में बन रहे हैं और उसमें से लगभग 28,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं में से 632 बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र के प्रभारी के रूप में लगभग 1100 की संख्या यहां उपस्थित है। 7,29,000 लोगों में से 28,000 में से ये 1100 लोग जो छांटे गए हैं, ये अपने आप में ये बताता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं पार्टी के लिए, कितने महत्वपूर्ण हैं चुनाव के लिए। वास्तव में जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि बूथ जीता तो चुनाव जीता तो देश जीता। आप अपने महत्व को किसी भी तरह से कम ना आंकें। कभी कभी हमारे दिल में भाव नहीं आता कि भाई हम बूथ अध्यक्षों की 5 साल में या 2.5 साल में एक ही बार याद करते हैं। आता है ना, मेरे मन में भी आता है। मेरे मन में भी आता है कि यार ये क्या बूथ अध्यक्ष का तमगा पहना रखा है और 5 साल में एक दिन हमारी पूछ हो जाती है और उसके बाद भूल जाते हैं। आता है ना भाव? आना चाहिए। उदाहरण सुनो। अच्छा ये बताओ, जब हम फौज में भर्ती होते हैं, हम फौज के सेनापति हैं ना, हम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज है उसके सेनापति है ना बूथ अध्यक्ष। तो जब हम फौज में भर्ती होते हैं तो क्या सोच करके एक भाई लड़ाई हो सकती है? और जो पहले तो ये था कि अगर परमवीर चक्र और कोई चक्र मिलना है तो जब युद्ध काल में जो आपका शौर्य है उसी पे मिलता था, युद्ध काल के शौर्य पे। अब युद्ध हो सकता है 2 साल ना हो सकता है 20 साल ना हो, लोग अपनी पूरी नौकरी पूरी करके हट के आ गए, युद्ध नहीं हुआ तो क्या होने वाला है? लगभग 30 साल 28 से 30 साल का संगठन का अनुभव कर कर आज संगठन के शीर्ष पर हैं। और संगठन का शीर्ष भी किसके संगठन का शीर्ष? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का शीर्ष, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें भी सबसे बड़े प्रदेश का। सुनो जरा भाई इस बात को ध्यान से। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का मतलब 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधि के नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह है। अच्छा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ है, उत्तराखंड कितना है किसी को पता है? 95 लाख। और हिमाचल प्रदेश कितना है? 65 लाख। दिल्ली कितनी है? 2 करोड़। तो सोच लो कि दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल से हम कितने बड़े हैं। उनके अध्यक्ष का 30 साल का अनुभव पार्टी संगठन का लेकर जो हमारे बीच में और राजनीति की इस काली कोठरी में सम्मान की बेदाग सफेद चादर लिए हुए हमारे बीच में हैं, ऐसे यशस्वी अध्यक्ष जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए एक अमृत प्रसाद की तरह होगा
और जिन्हें हम अपने आने वाले चुनाव में उनके अनुभव को इस्तेमाल करेंगे और पार्टी को यशस्वी। घोषणा भाग में कहीं है क्या? और अगर नहीं है तो लोग भैया क्यों बिरादरी का कलंक लगकर हमें हमारा वोट भी क्यों गड्ढे में डलवा रहे हो? साथियों, बस मैं यही बात कहकर कि ये बात करेंगे कि जो यज्ञ में आहुति हो डलती है ना, जब हवन हो रहा होता है तो घर का बुजुर्ग कोने में बैठे नौकर को बुलाकर भी कहता है कि हवन में बेटा एक आहुति तू भी डाल दे। ये कहना कि वोट जो डले, प्रधानमंत्री जो बने, उस प्रधानमंत्री बनने में एक वोट मेरा भी था, इस भाव को हम जगा पाएगा क्षेत्र की जनता में। और जो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय जिलाध्यक्ष जी, लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, लोक जिले के प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र बाबू का आभारी होते हैं। और हम लोग हमेशा अपने कार्यक्रम, अभियान और वैचारिक गतिविधियां लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी उपस्थिति जनता के बीच में रही। हम सरकार में हैं तो हमारे सरकार के कामकाज और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, किस प्रकार से जनता को सरकार की लाभार्थी। सामान्यतः जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जीतने आती है। अगर जीत गए तो जीतने के बाद सरकार बनी तो किस काम में लगते हैं ये सब आप लोग जानते हैं। हार जाते हैं तो फिर क्या करते हैं वो भी आप जानते हैं। सरकार आ जाती है तो क्या काम करते हैं ये सब लोग आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग हमेशा लगातार अपनी उपस्थिति, अपना संपर्क, संवाद लगातार हम लोगों का आपस में भी और समाज के सब वर्गों से हमारा सतत संपर्क बना रहता है। तो मैं हम लोग हमेशा कहते हैं तो जनता से अगर कोई दल कनेक्ट है, कोई विचार कनेक्ट है, कोई समूह कनेक्ट है, किसी का प्रत्यक्ष संवाद बना है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का है, हमारे जनता आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे और अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थान पर, जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। और हमारे जितने भी घोषणा पत्र हमने चुनावी दस्तावेज के रूप में समाज के सामने रखे हैं तो 1998, 99 और 2004 के जब लोकसभा चुनाव हुए और तत्कालिक परिस्थितियों में हम एनडीए का हिस्सा बने और प्रदेश की महान जनता ने हमें संवित सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया। लोगों आतंकवादी घटनाओं में लोगों के नाम आए, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का सरकार ने काम किया। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं देश की न्यायपालिका का कि उसके कारण वो लोग संभव नहीं हो पाए। आज सरकार आने के बाद हम लोगों ने सारे विषय पर बहुत अच्छे से काम करना प्रारंभ किया। आज सड़कें देखो, आज बिजली की व्यवस्था देखो, आज कानून व्यवस्था देखो, आज स्वास्थ्य के विषय में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों ने हॉस्पिटल बनवा दिए, पीएचसी, सीएच बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लेकिन उसमें न प्रशिक्षित स्टाफ नर्सें हैं, न टेक्निकल स्टाफ है और न डॉक्टर। लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद
नए मेडिकल कॉलेज खोलने का, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन 80% जिले ऐसे हैं जो इससे आच्छादित हैं। हम देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आप सबके बीच में, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसमूह है, और आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो एक विचारधारा से जुड़ के लोग अपने क्षेत्रों में जितने समय उनके पास समय की उपलब्धता है, उस उपलब्धता के अनुसार हम लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे पास समय है तो मैं बूथ पर काम करता हूं, मेरे पास समय है तो मंडल को समय दूंगा, मेरे पास समय है मैं जिले में काम करता हूं, और मेरे पास जैसी परिस्थितियां हैं क्षेत्र में, प्रदेश में, सबको अब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से शुरू होकर अखिलेश यादव जी तक पहुंची, बहन जी की पार्टी कहां से कहां पहुंची आपको स्थानीय सब पता है, और कांग्रेस पार्टी आज भी गांधी नेहरू परिवार की छाया नहीं है। हमारे यहां पिछले 40 वर्षों में 43-44 वर्ष हो गए, हमें लगभग 10-15 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, 10-15 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 10-15 जिलाध्यक्ष रहे होंगे, और कई क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। अनेकों रूप में काम करने वाला कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं समाज के बीच में काम करने वाले लोग आज पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, और भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है। पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, और हमारा संगठन बूथों तक, और बूथों पर चलने वाले काम जो लोकसभा चुनाव तक हमें करने हैं, उन कामों की चर्चा हमने अपने सभी बूथ अध्यक्षों के बीच में की है। और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी बूथ अध्यक्ष हमारे संगठन पार्टी का पूरा मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे, और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा भी बड़े अंतर से जीतेंगे। आप कह रहे थे लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहना, अपने मुद्दों पर जनादेश मांगने का अधिकार। हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर 10 वर्षों का मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हमने जो काम किए हैं, हमारा एजेंडा विकास का है, और उस डेवलपमेंट के एजेंडे पर हमारी गरीब कल्याण की जो योजना उनके साथ हम मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार से हमारी गतिविधि, जिस प्रकार से लोगों का रेस्पॉन्स हमारे लोगों को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में भाजपा सब सीटें जीतेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगी।